अस्सलाम वालेकुम। अचानक के ताज़ा तरीन एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकील हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं हमज़ा इब्न वसी। हमज़ा कैसा है? अल्लाह का शुक्र शकील, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमज़ा, व्हाट इज़ लिबर्टी, व्हाट इज़ लिबरलिज़म, और मतलब इसको लफ्ज़ की तौजीहात क्या हैं, इसको मतलब कि इसकी तौजीहात कैसे मुतय्यन करेंगे, इसको लग़वियात में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? शकील, शुक्रिया यार, तूने इस वीडियो में जो है एक अच्छा मौजू उठाया है। और बल्कि ये तो हमारे अक्सर डिस्कशन रहते हैं कि मैं ज़्यादातर चीज़ों को उनकी लग़वी अंदाज में उनको समझने की कोशिश करता बिल्कुल हूँ ऐसा कि है। उनकी लग़वियात क्या है। क्योंकि हमारे पास एक लफ्ज़ इस्तिलाही तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन दूसरी जगह पे हम उस चीज़ को लग़वी तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तिलाही तौर पर किसी लफ्ज़ के मानी मुख्तलिफ हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसकी लग़वियात में जाके देखते हैं तो वो एक चीज़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ लफ्ज़ अपनी नौइयत पेश कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर मैं, क्योंकि ये मौजू जो है लिबर्टी और लिबरलिज़म इसको हम कह सकते हैं, तो हम इसको लग़वी एतबार से अगर समझने की कोशिश करें तो इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ये भी देना चाह रहा हूँ कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक लफ्ज़ है इख्तिलाफ़। मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ, इसको भी बहुत बुरे अंदाज में लोग इसके सौती अनासर पर अगर हम बात करें तो वो इसको लेते हैं जैसे इख्तिलाफ़ हो गया तो यानी ये कोई लड़ाई हो गई, ये कोई झगड़ा हो गया। ये चीज़ जो है मैं इस हवाले से जो है ना लफ्ज़ को समझने की कोशिश करता हूँ कि वैसे देखा जाए तो इख्तिलाफ़ लफ्ज़ का ताल्लुक मुख्तलिफ से है। सही है। या आप किसी भी लफ्ज़ को अगर इस तरह का देखें तो उसके मानी वैसे होते नहीं हैं जो हमें महसूस होने लगते हैं, क्योंकि हमारे शऊर में वो इस तरह से बैठ जाते हैं, या फिर हो सकता है कि वो हमारे लाशऊरी तौर पर हमें इतना ज़्यादा किसी जगह पर जाकर फिट हो जाते हैं कि हम उसके एक स्पेसिफिक मीनिंग्स दे रहे होते हैं। उस पे ही हम दूसरे लोगों के लिए अपनी राय मुतय्यन कर रहे होते हैं कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, जबकि हकीकत में वो शख्स आपसे कुछ और कहना चाह रहा है, या वो अपनी बात को जो समझाना चाह रहा है उसका ज़ाविया भी कुछ और ही हो सकता अच्छा, हमारे माशरे में ये भी राइज हो चुका है कि हम किसी बात पे इख्तलाफ करते हैं, अगर किसी भी बात पे मैं अगर तेरे किसी भी बात पे इख्तलाफ करता हूँ तो हमारे माशरे में इस तरह राइज हो चुका है कि यार उसको बहुत ही बुरा समझा जाता है। यार किसी भी बात पे तेरी कोई सी भी बात है जो हो सकता है तुझे कोई चीज़ समझ में आ रही हो, वो मेरी समझ में नहीं आ रही हो, तो हमारा नज़रिया, हमारा ज़ाविया चेंज हो सकता है ना। है। बिल्कुल। इसमें इख्तलाफ करने में क्या प्रॉब्लम है यार? मुझे ये बात समझ में नहीं आती, लोग इख्तलाफ करने में प्रॉब्लम क्यों लेते हैं, प्रॉब्लम क्यों लेते हैं इख्तलाफ करने में? मेरे ख्याल में ये एक हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो एक ईगोइस्टिक सोसाइटी है, और उसमें जो है इंसान बड़ा अनापरस्त है। जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो ज़्यादातर बहुत ही अनापरस्ती का शिकार हैं, और उसमें जो है वो लोग अपने आगे किसी दूसरे की बात को सही समझने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा शख्स कोई काम कर भी रहा है तो वो उसमें कहीं ना कहीं कोई अपना मनफी पहलू उसमें से निकाल लेते हैं और उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं, सही ना है। कि ये कि अप्रिसिएशन हो, या दूसरे शख्स का जो भी जाविया है या जो ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल भी है उस पर भी लोग अगर तनकीद करें तो मेरे ख्याल में ये बात जो है इस तरह की हो जाएगी कि ये तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें समझना चाहिए सबसे पहले दूसरी चीज़ों को, तो इख्तलाफ होना चाहिए। अच्छा, मुझे जहाँ ऐसा तक लगता है, सॉरी टू कट यू यार, मुझे मेरे जहन में बात आई कि मुझे ऐसा लगता है ये इख्तलाफ की अगर बात चल रही है, फॉर सपोज बहुत सारे हमारे, अगर हम अपने ही हमारे ख़ानदानों में या बहुत सारे हमारी फैमिलीज़ में ऐसे जो बड़े लोग होते हैं, अगर हम उनकी किसी बात से इत्तेफाक ना करें तो वो बोलते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है यार, इसको इतने समझ नहीं आ रहा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब हमारे जो बड़े होते हैं वो बोलते हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही होना है, ऐसा ही है। मतलब वो ये बड़ों का एहतराम अपनी जगह पर, हम बड़ों का एहतराम करते हैं और बिल्कुल हमें करना चाहिए, उससे इसकी कोई दो राय नहीं है, लेकिन यार वो उनकी इस वाले किसी भी मामले में इख्तलाफ अगर कोई छोटा कर रहा है कि नहीं चाचा जी ऐसा नहीं, ऐसा ये ऐसा है, तो यार वो उनका अपना नज़रिया है और भतीजे का अपना नज़रिया है, या बड़े भाई का अपना नज़रिया है, छोटे भाई का अपना नज़रिया है, या बाप का अपना नज़रिया है, बेटे का अपना नज़रिया है। तो इस तरह भी होता है हमारे माशरे में, तो इसके बारे में भी क्या कहता है मेरे ऐसा ख्याल में तो ये जो बड़े जो बात करते हैं हमारे खानवादे में, शायद चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों या हमारे ख़ानदान का हिस्सा हों, वो अपनी बात तजर्बे की बुनियाद पर कर रहे होते सही है। हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी एक्वायर्ड नॉलेज को बहुत अच्छा समझता हूँ कि वो लोग अपने तजर्बे से बता रहे हैं, तो उनकी बात का हमें एहतराम करते हुए उनकी बात को सुनना चाहिए। उसके बाद जो है हम उसको बहुत ही मुस्बित अंदाज में, अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है तो हम उनसे डिस्कशन करें। सही है। इसमें जो है इंसान को तनकीदी एक नज़र या तनकीदी जाविया इख्तियार नहीं करना चाहिए,
बल्कि उनकी बात को समझना चाहिए और फिर अपना अंदाज पेश करें। हमारी ये जो फी ज़माना मसला आ रहा है, ये टॉपिक असल में कहीं पे अगर हम देखा जाए तो अगर हम लिबरल लफ्ज़ के भी मानी देखें तो वो आज़ाद ख्याली आ जाता है। आज़ाद ख्याली होने के एक मानी तो ये भी हो सकते हैं शकील, कि मैं तुम्हारे पास एक नज़रिया लेके आऊँ और उस नज़रिए पर हम बात करें और वो उस जो है किसी भी हवाले से हो सकता है, तो उसमें जो है वो इख्तलाफ करे तो मैं बोलूँगा ठीक है, वो इख्तलाफ अपनी जगह पे, तो लेकिन तू मेरी नज़रिए का रिस्पेक्ट भी कर रहा है, उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, मुझको मेरे हमज़ा जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसमें जो है तूने मुझको लिबर्टी दी, तो यानी जो तू मुझे लिबर्टी दे रहा है तो तू फिर लिबरल हुआ। तो असल में ये सोच का लिबरल होना बहुत ज़रूरी है। हमने इस लफ्ज़ को स्पेसिफिक मीनिंग्स दिए, हमें हमारी सोच को लिबरल होना एक्चुअली चाहिए। हमने तो इस लफ्ज़ को बिल्कुल नेगेटिव कर दिया। इसके अगर डिक्शनरी में जाके मीनिंग्स देखे जाए तो वो जो है बहुत ही मुस्बित मीनिंग्स है, कि मैं अगर तुम कोई बात कर रहा है और मैं उस पर उसको समझ ना पाऊँ और इख्तलाफ करूँ तो ठीक है, मैं लेकिन तेरी राय को मुकद्दम रखूँगा और कहूँगा कि शकील का अपना नुक्ता नज़र है, ठीक है, शकील और मेरे दरमियान में ये इख्तलाफ हो सकता है और मैं जो शकील को कबूल कर रहा हूँ कि वो मेरे साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, मेरी ज़िंदगी के मामलात में मेरा शरीक है, तो वो पूरा का पूरा शकील मुझे उसकी हालत में कबूल है, ना कि वो किसी एक उसमें। मैं उसकी हर एंगल से उसको एसेस कर चुका हूँ और फिर उसके बाद मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि शकील मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। उसमें तमाम इख्तलाफात भी आ जाएंगे, जो तू इख्तलाफ करेगा मैं उनको भी जो है वसी नज़र से देखने की कोशिश करूँगा कि आया कि वो इख्तलाफ जो है वो शकील का अपना नज़रिया है। अगर इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी सोच के हिसाब से लिबरल हो जाए तो वो, अगर मैं किसी मौक़िफ़ पे या मैं अपना कोई हम मौजू डिस्कस कर रहे हैं, वो फ़लसफ़े का है, वो नफ्सियात का है, और मैं कोई अपनी राय बयान करूं और वो समझ ना आ रही हो और तू इख्तलाफ कर दे, तो मुझे उस इख्तलाफ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि अगर तू मुझे उधर लिबर्टी दे कि हाँ ठीक है तुम्हारा अपना नज़रिया, तुम उस पर कायम रहो, तो ये होना चाहिए। लेकिन हमारी असल में क्योंकि हम बहुत एक ईगोइस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से हम दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाते हैं, हम उसकी सेल्फ प्रेस्टीज के साथ खेलना शुरू कर जाते हैं। जब हम ये वाला खेल शुरू करते हैं, मतलब ये मैं खेल इस अंदाज में बोल रहा हूँ कि ताकि समझने में आसानी हो, तो दूसरा हर्ट हो जाता है, वहीं पर उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, वो आपसे बैक हो जाता है, पीछे हट जाता है और वो अपनी बात भी पूरी तरह शेयर नहीं करता। वहाँ पर रफाकत का रिश्ता नहीं चल सकता, वहाँ पे फिर इंसान अवॉइड करेगा और वो जो है फिर अपनी बात को बयान नहीं करेगा। तो जो भी हम देखते हैं कुछ लोगों की एक दूसरे से बहुत केमिस्ट्री मिल रही होती है, तो उसमें असल बात यही होती है कि वो एक दूसरे को हर अंदाज में समझने और कबूल करने के लिए तैयार होते हैं, और ये लिबरल होना तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं इसमें ये भी कहूँगा, लेकिन लिबरल होने के साथ साथ ये ज़रूर होना चाहिए कि हम एक दूसरे की या मुआशरे की एक इस्लाह का पहलू ज़रूर मद्देनज़र रखें, कि जो है अगर कोई किसी किस्म का बात कर रहा है जो गलत है तो हम उसको समझाएं, उसको समझाने की कोशिश करें, ना कि एक हम उसको बिल्कुल आज़ाद करें। अगर तो फिर लिबरल कैसे रहा फिर, अगर हम किसी को किसी बात पे टोक दें, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ लिबरलिज़म के जो माने हैं जो लिए जाते हैं, अगर हमने किसी को किसी बात पे टोक दिया तो फिर लिबर्टी कहाँ रही? मैं तो असल में इस वक्त लघवी एतबार से बात कर रहा हूँ, तो अगर लघवी एतबार से देखा जाए तो अगर मुझे पता है, बिल फ़र्ज़ मैं इसको इस तरह से हम एग्जांपल ले लें, तो मुझे पता है शकील जो है, मैं इसको अवामी एक अंदाज में बात करता हूँ ताकि सब समझ सकें, कि अगर शकील मुझे पता है बाइक बहुत तेज़ चलाता है और मैं उसको 10 बार मना कर चुका हूँ, लेकिन वो इस बात को मेरी नहीं मान रहा और वो बोल रहा है मुझे इसमें तस्कीन हासिल होती है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरे जो मर्ज़ी में आया मैं वो करूँगा और तुम मेरे इस नज़रिए को भी एक्सेप्ट करो। ये मैं एक बहुत छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं इसको सुनूंगा और मैं इस पर कोई दर्र नहीं पहुँचाऊँगा शकील को, लेकिन मैं उसको बार बार बावर करवाऊँगा, बार बार उसको ये बात याद दिलाऊँगा कि ये काम सही नहीं है, ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक बाइक की एग्जाम्पल है, लेकिन ये हम इसको एग्जाम्पल देखें तो हाँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, मुझे पता है तू ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल समझाने के लिए कि अब इधर तो मुझे बार बार ये बात पहुंचानी होगी कि शकील ये गलत है या मैं कोई गलत हरकत कर रहा हूँ, तू बार बार मुझे समझाएगा कि ये गलत कर रहा है, बार बार समझाएगा। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि शकील जो है वो मुझको लिबर्टी नहीं दे रहा है या शकील की सोच लिबरल नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ठीक है, शकील जो है वो अपने हिसाब से मेरा भला चाहता है, वो मेरे मफाद में बोल रहा है, ये अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं मान, वो एक अलग से बात हो जाएगी। लेकिन हमें जो है लिबरल होते हुए
हुए दूसरे की इस्लाह को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हर इल्मी मौक़िफ़ में भी हमें एक दूसरे को इतना ज़्यादा लिबर्टी देनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर वो बहुत ही संगीन नताइज पे पहुंचता जा रहा है, मिसाल के तौर पर फ़लसफ़े को पढ़ते हुए एक शख्स जो है बहुत ही कुछ अजीब से तख़य्युलात का शिकार हो रहा है और वो नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, और वो जो है थोड़ी सी बेजारी की ज़िंदगी गुजारने लगा, तो उसको मोटिवेट करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी कि वो इस तरह का ना सोचे, बल्कि जो है वो अपने आप को इस्लाह की तरफ लेके आए, अपने आप को समझने की कोशिश करे और अपनी ज़िंदगी के लवाज़मात को समझने की कोशिश करे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, लोग बात करना छोड़ देते हैं, उनके मसाइल जब तक डिस्कस नहीं होंगे और उन पर जो है इजहार ख्याल नहीं होगा, तो फिर उस वक्त तक जो है कोई मुस्बित नताइज हमें हासिल नहीं होंगे। तो इतना लिबरल होना चाहिए एक्सेप्टेंस की सूरत में, दूसरों को सुनने की सूरत में, लेकिन जहाँ पर कोई हमें लग रहा है कि कोई दूसरा शख्स गलत कर रहा है तो हमें उसको समझाना भी चाहिए कि ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। उसके साथ साथ उसकी दिल आज़ारी हमारी नीयत में होनी चाहिए, हमें उसको अच्छा समझते हुए उसका भला चाहते हुए जो है उसको चीज़ें समझानी चाहिए कि ये चीज़ ऐसे है और तुम जो है इस नज़रिए को इस तरह से समझने की कोशिश करो या और तहकीक करो। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तेरी बात मैंने ये समझा कि तूने लघवी एतबार से लिबर्टी और लिबरलिज्म को बताया, और वेस्टर्न में किस तरह लिबर्टी को लिया जाता है, किस तरह लिबरलिज्म को लिया जाता है, जो और तू अपने उसका कुछ अगर मैं कहूँ कि तेरे लघवी एतबार से जो लिबर्टी है वर्सेस वेस्टर्न में जो लिबर्टी है, उसको कैसे बयान करेगा? क्योंकि वहाँ तो लिबर्टी को बिल्कुल लिबर्टी लिया जाता है यार, उसको बिल्कुल आज़ादी लिया जाता है। अगर किसी ने किसी खातून ने वहाँ पर शॉर्ट ड्रेस पहनना है तो लिबर्टी है, लेकिन वो लिबर्टी आगे ख़त्म वहीं हो जाती है जहाँ पर वही बात है कि यार फ्रांस की अगर मैं बात करूँ, बहरहाल तो मुसलमानों पे आके वो लिबर्टी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर कोई राइटर वहाँ पर कुछ लिखना चाहता है तो वो लिखना शुरू कर देता है, किसी के भी खिलाफ लिखे, किसी के भी मामलात में लिखे, उसको कोई मना करने वाला नहीं। लेकिन यही वाली सोच अगर कुछ लोग यहाँ पर लेकर आना चाहें, वो लघवी एतबार से तो तूने बता दिया कि लिबर्टी क्या है, ठीक है, लेकिन वो वाली लिबर्टी, वो वाला लिबरलिज्म जो वेस्टर्न में, वो कुछ लोग हमारे मुल्क में लाना चाहें तो फिर उसको कैसे रोकेंगे, या उसका क्या असल में उसके हमें उसके नताइज क्या ये निकलेंगे? इनफरादी काम ही नहीं है, ये काम हुकूमती सतह पर होता है कि जो है आप कानून साजी करेंगे कि आपको कहाँ तक आज़ादी हासिल होगी, जिसमें आज़ादी भरपूर तौर पर दी जाएगी, लेकिन आपको किन चीज़ों से रोका जाएगा कि आपको किन मौज़ूआत पर लिखना है, किन पर नहीं लिखना, और उनकी अथेंटिकेशन कैसे होगी कि आया कि वो अगर कोई कुछ लिख रहा है तो उसको जो है उसका चेक एंड बैलेंस किया है। और जहाँ तक हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है अगर मैं जाके जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजारना चाहूँ तो वो मुझे रोकते नहीं हैं, लेकिन उनका यही नुक्ता नज़र क्योंकि शायद सबके लिए है, तो वो जो है हमको अपने हिसाब से दुरुस्त नहीं लग रहा होता, तो उसको देखना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि मैं तो क्योंकि लघवियात पे ज़्यादा वो रखता हूँ, उस पर सोचने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक इंसान को लिबरली होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो राइज लफ्ज़ है, क्योंकि हमारे माशरे का मसला ये, हम लोग अडॉप्ट करते हैं चीज़ें, हम वेस्ट से अडॉप्ट करते हैं, हम मिडिल ईस्ट से भी अडॉप्ट कर लेंगे चीज़ों को, और हम एडॉप्टेशन पे चल रहे हैं। हमारे पास अभी तक अपना इल्म या अपनी एक्वायर्ड नॉलेज इतनी होती नहीं है, और हम फिर जो चीज़ भी हासिल कर लेते हैं उसको अपना ईगोइज़म और सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू उसको अपना बिलीफ बनाते हैं, उसको हम जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। जब तक हमारे इल्मी मामलात और तहकीकी मामलात जज्बात का शिकार रहेंगे, जब तक हमारे इल्मी मौजूद जो है वो इस हिसाब से गिरानी महसूस करेंगे कि हम उन पर बात नहीं कर सकते, जब तक जो है आप लिबर्टी कायम नहीं कर सकते, तो हमको इस हुकूमती सतह पर कानून साजी होगी कि जो है किस तरह से जो है चीज़ों को आगे चलना चाहिए और कितना इंसान को लिबरल होना चाहिए। इसको मेरे ख्याल में कोई एक और वीडियो रखते हैं जिसमें जो है लिबरलिज्म को और सही अंदाज में डिस्कस करें, क्योंकि इस वक्त हम इस टॉपिक से हट भी रहे थे और क्योंकि ये रैंडम डिस्कशन है तो इसमें ज़्यादा बात दूसरी तरफ भी चली गई, तो इसको हम और ज़्यादा डिस्कस करें। लेकिन मैं इस वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगा कि हमें लिबरल होना चाहिए, हमें दूसरे की सोच को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन जहाँ हमें पता चल जाए कि ये चीज़ गलत है तो हम दूसरे को रोकेंगे, हम उसको टोकेंगे और उसका हम अच्छा ही चाहेंगे। अदरवाइज़ तो अगर हम खाली उसको उसके हाल पे छोड़ दें तो हमारा खामोश रहना उसके लिए दर्र रसा हो जाएगा, वो नुकसान पहुंच जाएगा। तो जहाँ पे मैं देखूंगा कि किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं उसको बार बार रोकूंगा, चाहे वो मेरे रोकने को अच्छा समझे या ना समझे, ये मेरी राय है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा, बहुत अच्छा लगा लिबरलिज़म और लिबर्टी पे बात करके। इंशाल्लाह ताला एक और सेशन लिबरलिज़म और लिबर्टी पे रखेंगे और इसके साथ ही इजाज़त दें। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने जब पाकिस्तान जिंदाबाद।